Make the ground shake. नमस्कार। आज मैं आपके सामने हिंदी गद्य वाक्य प्रथम गद्य सुजान भगत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुजान भगत मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में काशी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजब राय, इनकी माता का नाम आनंदी देवी है। उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियां लिखी है जो मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित है। सुजान भगत ग्रामीण जीवन के परिवेश से संबंधित कहानी है। सुजान की ग्रामीण परिवेश से संबंधित कहानी है। प्रेमचंद जी की भाषा सरल सहज प्रवाहमयी है। मुहावरेदार भाषा इसकी विशेषता है। सुजान भगत, सुजान यानी किसान का नाम है, भगत यानी वो एक भक्त बन जाता है। इसमें किसान सुजान भगत बनने के बाद यानी भक्त बनने के बाद गांव भर में उसका मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसकी प्रतिष्ठा घट जाती है। अपने पुत्र और पत्नी द्वारा उसे अनादर हो जाता है। उसके बाद सुजान बहुत अत्यधिक परिश्रम करके ऐसी फसल उगाता है कि वो बखारी घर में यानी अनाज घर में अनाज रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। इस तरह वह अपना खोया हुआ अधिकार वापस से पाने में सफल हो जाता है। यही इस कहानी की संदेश है। कठिन परिश्रम के द्वारा ही मनुष्य को धन दौलत मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यह संदेश विद्यार्थियों को देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। अब कहानी शुरू होता है। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते। एक सामान्य सा किसान अचानक उसके हाथ में धन आते ही वो अपने विलास जीवन के बारे में, भोग विलास के बारे में नहीं सोचता है। उसके बदले में उसका मन जो है धार्मिक कार्यों के बारे में झुक जाता है। गांव भर में मान सम्मान किस तरह से पाना है उसकी और उसकी मन जो है आकृष्ट हो जाता है। सुजान के खेत में कई सालों से कंचन बरस रहा था। सुजान के खेत में कई सालों से अच्छी फसल हो रही थी। इसका मेहनत तो गांव में रहने वाले दूसरे किसान भी तो करते थे। इसका मतलब ये नहीं है गांव में रहने वाले दूसरे किसान मेहनत नहीं करते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। गांव में रहने वाले दूसरे किसान भी तो मेहनत करते थे, लेकिन सुजान की चंद्रमा बली थी यानी उसकी किस्मत बहुत अच्छा था। ऊसर में भी दान चीट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो ही जाता था। जो ऊसर यानी बंजर भूमि में भी तो कोई ना कोई दाने ऐसे ही फेंक आता तो उसे वो अच्छी फसल हो ही जाता था, कुछ ना कुछ तो फसल उसमें हो ही जाता था। 3 वर्ष से उन्होंने अपने खेत में गन्ना उगा रहा था, ऊख यानी गन्ना उगा रहा था। उधर बाजार में गुड़ की भाव भी तो बढ़ गई थी, इसीलिए पूरा खर्चा निकलने के बाद उसे 2-2.5 हजार आमदनी होती थी। बस सुजान का मन जो है धार्मिक कार्यों की ओर झुकने लगा था। उसके घर के आंगन में साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धुनी जलने लगी और कानून के इलाके यानी सरकारी के बड़े बड़े जो अफसर रहते हैं वह सुजान महतो के चौपाले पर यानी उसके आंगन में आकर ठहरते थे। इलाके के कौन कौन से अधिकारी आते थे, इलाके के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर, ऐसे कोई ना कोई उसके चौपाले पर यानी उसके आंगन में पड़ा ही रहता था। महतो मारे खुशी के फूले ना समाते। सुजान ऐसी हालत को देखकर, ऐसे बड़े बड़े अफसर उसके घर के आंगन में आकर रहते थे, उसे देखकर अपने भाग्य को बहुत ज़्यादा मानता था, किस्मत को सराहता था। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को मिलना तो दूर की बात है, देखना भी तो उसके लिए दुर्लभ था। जब वो सामान्य सा किसान रहता था, ऐसे बड़े बड़े अफसरों को, बड़े बड़े कानून के इलाके के बड़े बड़े अफसरों को देखना तो दूर की बात था, उसके सामने उसके मुंह नहीं खुलता था। ऐसे बड़े बड़े अधिकारी जो है सुजान के आंगन में आकर ठहरते थे और महतो महतो कहते हुए उसकी जुबान सूख जाती थी। इसीलिए वो अपने भाग्य को बहुत ज़्यादा सराहता था और कभी कभी भजन भाव भी हो जाता था। एक महात्मा ने अच्छी डौल देखी तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बाहर उड़ेलने लगे, मतलब साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। एक भजन के लिए एक ढोलक मंगाई गई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब जो है सुजान की दम के प्रदर्शन था, मतलब उसकी शक्ति का ही प्रदर्शन हो रहा था। घर में सैरों दूध निकलते थे, मगर सुजान के कंठ तले यानी वो उस दूध में से एक बूंद भी तो नहीं पी पाता था। क्योंकि कभी कभी उसके घर के आंगन में इतने सारे लोग रहते थे, कभी हाकिम लोग चख लेते थे, कभी महात्मा लोग उसे
चख लेते, मतलब उसे ख़त्म कर देते थे। एक किसान के लिए 2 वक़्त की रोटी और साग मिल जाए, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूध, घी और मक्खन का उनसे कोई मतलब नहीं रहता। अब लगातार कई सालों से अच्छी फसल होने के नाते सुजान गांव के मुखिया बन गया था। महतो यानी गांव का मुखिया, महतो मुखिया बन गया था। और सुजान इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी उसकी नम्रता में कोई वारा पार यानी कोई बदलाव नहीं आया था। सबके सामने सिर झुकाकर ही विनम्रता से ही पेश आता था, ताकि लोग ये ना कहने लगे कि उसे दंड दंड पाकर यानी पैसा आने के बाद उसे घमंड हो गया है। इसीलिए सामान्य सा किसान रहते वक्त जिस तरह से हर किसी से विनम्रता से पेश आता था, वैसे ही अभी गांव के मुखिया बनने के बावजूद भी उसकी विनम्रता में कोई बदलाव नहीं आया था। गांव में कुल मिलाकर 3 कुएं थे। बहुत से खेती मारी जाती थी। सही समय पर पानी ना पहुंचने की वजह से खेती मारी जाती थी। सुजान भी एक किसान था, किसानों की समस्या को अच्छी तरह से समझता था। इसीलिए सुजान ने गांव की भलाई के लिए एक पक्का कुआं बना दिया। यह प्रश्न पूछते सुजान ने गांव में क्या बना दिया एक मार्क्स के लिए, तो आपको ये लिखना है सुजान ने गांव में एक पक्का कुआं बना दिया। तो उस ज़माने में पॉइंट देकर कुआँ खोदने की प्रथा नहीं थी, इसीलिए जब तक पानी नहीं निकलता है सिर्फ ज़मीन को खोदा जाता था। इसीलिए कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। कुएं का विवाह शायद वहाँ की एक प्रथा है। भगवान के नाम पर यज्ञ हुआ जाता है। ब्रह्मभोज यानी भगवान के नाम पर लोगों को जो खाना खिलाया जाता है उसे ब्रह्मभोज कहते हैं। तो जिस दिन पहली बार पुर चला यानी जिस दिन पहली बार उस कुएं में पानी निकला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। अब उसके जीवन में कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से खुशियां मना रहा था। अब तक गांव के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन बाप दादाओं की पुण्य प्रताप के कारण सुजान ने गांव की भलाई के लिए यह पुण्य का काम कर दिखाया। एक दिन गांव में गया जाने वाले यात्रियां आकर ठहरे थे। गया यानी बोध गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञानोदय हुआ था उसे गया कहते, बोध गया। एक दिन ऐसे गया जाने वाले यात्रियां ही सुजान के द्वार पर आकर ठहरे। सुजान के द्वार पर ही उनके भोजन का आयोजन भी किया गया था। सुजान के मन में भी तो कई दिन से गया जाकर आने की यात्रा करने की इच्छा थी, लेकिन अच्छा अवसर नहीं मिल रहा था। यह अच्छा अवसर देखकर वो भी तो उस यात्रियों के साथ गया जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुजान की एक पत्नी है, उसका नाम है बुलाकी। वो अपनी मन की भाव को बुला किसे कहता है, वो कहता है कि यात्रा करके आते हैं। तब वो उसकी स्त्री यानी उसकी पत्नी बुलाकी कहती कि अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे, मतलब इस साल नहीं अगले साल चलेंगे। तो सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल का क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, जिंदगानी का क्या भरोसा। तो गंभीर भाव से सुजान कहता है कि इस साल नहीं अगले साल चलेंगे। तो मतलब इस तरह से भगवान के या धर्म के काम पर मीन मेष यानी आनाकानी करना, इस साल चलेंगे अगले साल चलेंगे इस तरह से टालना सही नहीं है। जिंदगी का क्या भरोसा, अगले साल हम रहे या ना रहे, जिंदगी का क्या भरोसा है, इसीलिए इसी साल चलेंगे। तब उसकी पत्नी आपत्ति बरतती हुई कहती कि इसी साल चलेंगे तो हाथ खाली हो जाएगा, जो रुपये पैसे है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो सुजान कहता कि भगत की इच्छा होगी तो फिर भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है, हम कहाँ जा रहे हैं, भगवान के यहाँ जा रहे हैं। अगर भगवान की इच्छा हुई तो जो पैसा खत्म हुए है का हाथ खाली हो जाएगा, वो वापस से मिल जाएगा। इस तरह से वो कहता है। बोला कि इसका क्या जवाब देती है, अगर भगवान के दर्शन करने के लिए जाती है, सत्कार्य करती है, तो उस सत्कार्य में बाधा क्यों डालना चाहती है। अगर भगवान की दर्शन करने के लिए जाती है तो उसकी फल भी तो उसे ही मिलने वाली थी, इसीलिए अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती, वो चुप रह जाती है। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष यानी सुबह सुबह स्त्री और पुरुष यानी सुजान भगत और उसकी पत्नी बुलाकी दोनों गया की यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। गया की यात्रा करके जब वो वापस लौटते हैं, वापस से घर में यज्ञ होता है, हवन होता है, ब्रह्मभोज यानी भगवान के नाम पर लोगों को खाना खिलाया जाता है। सारी बिरादरी को निमंत्रित किया जाता है। 11 गांवों में सुपारी बांटकर, सुपारी बांटना यानी खाने के लिए जो न्योता दिया जाता है, आमंत्रण किया जाता है, उसे सुपारी बांटना कहते हैं। 11 गांवों में सुपारी बांटकर लोगों को खाने के लिए न्योता दिया जाता है। इतने धूमधाम से ब्रह्मभोज का आयोजन हो जाता है। सारे लोग जो है वह वही यानी सारे जो लोग जो है प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। सब लोग इस तरह से प्रशंसा करते हैं कि
हाँ, सब यही कहते हैं कि भगवान धन दे तो दिल भी तो ऐसा ही देना चाहिए, नहीं भगवान धन दिया तो दूसरों के लिए खर्चा करने का दिल भी तो देना चाहिए। इतना रुपया पैसा कमाने के बावजूद भी घमंड यानी अहंकार तो उसे छुआ तक नहीं, नामो मात्र के लिए भी नहीं। अब पहले क्या था, सुजान के अस्तित्व पहले सामान्य से किसान रहते वक्त क्या था, जब लोग जूठा भोजन खाकर पत्तल छोड़ते हैं उसे उठाकर फिरता था। अब तो कुल का नाम जगा दिया, बेटा हो तो ऐसा हो, इस तरह से सब लोग प्रशंसा कर रहे थे और सब लोग यह कह रहे थे कि जब उनके पिताजी यानी बाप मरा तो उसके घर में एक बुनी बाग यानी छोटा सा भूमि का टुकड़ा भी नहीं था। अब देखो लक्ष्मी घर में घुटने तोड़कर पड़ी हुई है। इस तरह से सारे बिरादरी वाले सारे लोग जो है प्रशंसा करने लगे थे। गांव होने के नाते अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। एक दोषी ने उसे सहन नहीं हुआ, वो कहने लगा कि कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है, मतलब उसे कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल गया है, इसलिए दिल खोलकर खर्चा कर रहा है। तो इस पर चारों चारों ओर यानी सारे लोग जो है बौछारे यानी गालियां देकर उसे चुप करा देते। सब लोग इस तरह से उसे डांटते हैं कि हाँ हाँ, तुम्हारे बाप दादा ने जो खजाना छोड़कर गए थे वही उसके हाथ लगी है, यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, सब लोग उसे इस तरह से डांटते हैं कि अरे भैया, यह धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसे ऊख नहीं लगती, ऐसे क्यों फसल नहीं उगा पाते। भगवान आदमी का दिल देखता है, जो दूसरों के लिए खर्चा करता है उसी को देता है। इस तरह से सब लोग उसे गालियां देकर चुप करा देते। ये हो गई प्रथम अध्याय। अब दूसरा अध्याय देखेंगे। देखिए, दूसरे अध्याय में सुजान मोहतो सुजान भगत हो गया था। वो गया जाकर आने के बाद वहां पर गुरु मंत्र ले चुका था। अब गांव के मुखिया किसान के साथ साथ वो एक भगत यानी भक्त बन चुका था। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते। वो बिना स्नान किए कुछ नहीं खाते। गंगा जी अगर घर से दूर हो तो यानी वह रोज गंगा जी यानी नदी घर से दूर हो, दोपहर के अंदर वो स्नान करके घर नहीं लौटता है तो रोज नहाने की प्रथा नहीं थी। पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना था, पर्व यानी त्योहारों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना पड़ता था। भजन भाव उसके लिए अवश्य हो जाता था, घर में पूजा अर्चना ये सब जो है उसके लिए अनिवार्य हो जाता था। सामान्य से किसान रहते वक्त जब उसे भूख लगती तो आराम से खा लेता था। अब वो बिना नहाए वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा सकता था। खान पान में भी तो उसे बहुत सोच विचार करके खाना पड़ता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे झूठ को त्याग करना पड़ता था, क्योंकि वो एक भक्त बन गया था, इसीलिए वो झूठ नहीं बोल सकता था। भगत झूठ नहीं बोल सकता था। साधारण सा मनुष्य के लिए अगर झूठ का दंड एक मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। जो अनजाने में असाधारण मनुष्य अनजाने में अगर अपने बचाव के लिए उन्होंने झूठ बोल लिया तो उसके लिए दंड है, एक दंड मिल सकता है, उसे क्षमा कर सकते हैं। लेकिन भक्त होने के बावजूद जानबूझकर उन्होंने झूठ बोल लिया तो उसके लिए ना तो कोई क्षमा नहीं था, अगर दंड है तो लाख गुना ज्यादा था। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य किया जैसे अनजाने में अज्ञान अवस्था में अगर वो जान मतलब अज्ञान अवस्था में अगर उन्होंने कोई झूठ बोल लिया तो उसके लिए क्षमा कर सकते हैं। लेकिन एक ज्ञानी के लिए वो सब कुछ जानते हुए अगर उन्होंने झूठ बोल लिया तो उसके लिए ना तो कोई क्षमा थी, ना तो प्रायश्चित थी, अगर है तो बहुत ज़्यादा कठिन था। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ता था। अब तक उसका जीवन जो है मजदूरों का जीवन था। उसका कोई ना कोई आदर्श था, ना कोई मर्यादा थी। क्योंकि मजदूर का जीवन यापन करा था, सुबह काम पर निकल जाता था, शाम थका मांदा घर आता था, जो भी मजूरी मिलती थी उसी में से वो आराम से जीवन कटाता था, मतलब काटता था। उसके ना तो जीवन में कोई लक्ष्य थी, ना कोई आदर्श था, ना कोई मर्यादा थी, जैसे तैसे वो जीवन यापन करता था। लेकिन अब वो एक भक्त बनने के बाद उसके जीवन में विचारों का उदय हुआ है, जहाँ का मार्ग जो है कांटों से भरा हुआ था। पहले सामान्य सा किसान रहते वक्त स्वार्थ सेवा ही, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। स्वार्थी होकर स्वार्थी जीवन ही, स्वार्थ सेवा ही उसका एक लक्ष्य बन गया था। वो सिर्फ अपने बारे में स्वार्थी होकर सोचता था, उसके जीवन में ना कोई आदर्श थी, ना कोई मर्यादा था। लेकिन अब एक भक्त बनने के बाद वो सही क्या है गलत क्या है उन कांटों की और कांटों के ऊपर परिस्थितियों को तोड़ता था। सही क्या है, गलत क्या है, इन सारे विषयों के बारे में वो सोच विचार करके जीवन यापन करता था।
यूँ कहो कि वो जड़ जगत से निकलकर चेतन जगत में उसका प्रवेश हो गया था। वो गांव के मुखिया होने के नाते उन्होंने कुछ लेन देन करना भी तो शुरू कर दिया। लेन देन यानी जब ज़रूरतमंद किसान रहते हैं, जब उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो गांव के मुखिया के पास आकर पैसे लेकर जाते। उसके बदले में उसे थोड़ा सा ब्याज चुकाना पड़ता था। ब्याज यानी इंटरेस्ट देना पड़ता था। अब सामान्य से किसान रहते वक्त यह लेन देन व्यवहार करते हुए उसे कोई बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब एक वक्त बनने के बाद ब्याज किसानों से ब्याज लेते वक्त उसे आत्मग्लानि सी होती थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा। मैंने कहा था उसके घर में शेरों दूध निकालते थे। तो वो जब वो सामान्य सा किसान था, तो बछड़ों को भी एक बूंद दूध नहीं छोड़ता था, पूरा दूध निकाल कर लेकर आता था। अब वक्त बनने के बाद उसे दूध की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दूध निकालने से पहले वो सोचता था कि मैं सारा दूध ना निकालूँ, कहीं गाय के बछड़ों को भूखा ना सोना पड़े, कहीं गाय के बच्चों को बुरा ना लगे, उसके मन दुखी ना हो जाए, इन सारे विषयों के बारे में सोचता था। यहाँ गांव का मुखिया था। मुखिया होने के नाते कई सारे कितने सारे मुकदमों को पंचायत में ही वो क्या करता था, अपने वहीं पर रफा दफा करता था। इसके लिए कई सारे शहादतें बनाते थे, यानी झूठे गवाह झूठे गवाह सृष्टि करता था। और डांड लेना मतलब रिश्वत लेकर वही जो मुकदमे, छोटे मोटे मुकदमे जो रहते हैं, वही रफा दफा करता था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी, क्योंकि झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था, क्योंकि वो अब भगत बन चुका था। पहले उनकी यही चेष्टा होती थी, चेष्टा यानी उनकी यही प्रयत्न रहती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो, और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो। पहले क्योंकि उनके घर बहुत ज़्यादा खेती होने के नाते जो मजूर का काम करने के लिए आते थे, पहले उनकी यही प्रयत्न रहता था कम मजूरी देकर ऐसे मजूरों से काम ज़्यादा काम कैसे लिया जाए। लेकिन अब वक्त बनने के बाद उसे काम की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे जो वो सोचता था कि जो मैं मजूरी दे रहा हूँ, वो कहीं उसे कम ना पड़ जाए, मजूरों को दुखी ना हो जाए, बेचारों का मन दुखी ना हो जाए। इस तरह से उसका विचारों में परिवर्तन हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य सा किसान रहते वक्त जो काम करने के लिए उसका मन बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता था, वही वक्त बनने के बाद वो सारे काम करने से उसका मन बिल्कुल भी उसे स्वीकार नहीं करता था। वो थोड़ा सा सोच विचार करता था। उनका एक वाक्यांश सा ही हो गया था कि किसी का रोया दुखी ना हो जाए, मतलब उसका एक वाक्यांश सा ही हो गया था कि किसी की मन भी दुखी नहीं होना चाहिए। उनके दोनों जवान बेटे, सुजान के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम भोला, छोटे बेटे का नाम शंकर। उनके दोनों दोनों जवान थे। दोनों जवान बेटे बात बात पर उस पर फब्दिया कसते। फब्दिया यानी व्यंग्यात्मक रूप से गालियां देने को फब्दिया कहते हैं। उनके दोनों जवान बेटे जो है, पिता की इस तरह के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ था, उसे देखकर दोनों व्यंग्यात्मक रूप से उसे फब्दिया कसते थे, यानी गालियां देते थे। यह तक कि बुला की भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था। और उसकी पत्नी भी तो उसे यही समझती थी कि तुम तो सिर्फ नाम के भगत बन गए हो, जिसे घर में क्या हो रहा है, घर के व्यवहार में क्या हो रहा है, उनके बारे में कोई समझ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तुम तो सिर्फ नाम के भगत बन कर रह गए हो। कोरा भगत मतलब काली नाम के भगत बन गए हो, इस तरह से वो भी तो डांटती थी। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरा भगत रह गए थे। चेतन जगत यानी पहले उसका जीवन क्या था, जड़ जगत था। और अब चेतन जगत में आकर उसके अंदर ज्ञानों को उदय हुआ है, विचारों को उदय हुआ है। चेतन जगत में आकर सुजान भगत अब सिर्फ नाम का ही भगत, कोरा भगत बनकर रह गया था। सुजान के हाथ में धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे थे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको किससे क्या लेना है, किस भाव चीज बाजार में बिक गई, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो है, भगत जी यानी सुजान भगत के सलाह उससे कोई सलाह मशवरा ही नहीं लिया जाता था। भगत के पास ऐसे विषयों को लेकर ही नहीं जाते थे। और दोनों लड़के स्वयं बुला की दूर से ही मामला का रफा दफा करते थे, मतलब पूरा तय किया करते थे। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता गया, अपने ही घर में घटता गया, मतलब कम हो रहा था। लड़के उसके इतने आदर सत्कार करते थे।
जब सुजान चारपाई सोने के लिए चारपाई बिछाने जाता था तो दोनों बच्चे लपक कर यानी भाग कर आकर उसके हाथ से छीनकर पिताजी को सोने के लिए चारपाई बिछा देते थे। चिल्लम चिल्लम यानी हुक्का जो पीने के लिए उपयोग होता है। चिल्लम भी तो वही तैयार करके देते थे। यहाँ तक कि धोती चाटने के लिए भी तो बच्चे आग्रह करते थे, वही आगे आ जाते थे। मगर अधिकार सुजान के हाथ में नहीं था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता बनकर रह गया था। सिर्फ नाम का ही वो एक भगवान बनकर रह गया था। ये हो गई दूसरा अध्याय। अब तीसरा अध्याय। एक दिन बुलाकी ओकर ओखली में दाल चाट रही थी। ओखली यानी दाल जो क्लीन करने के लिए, जो उसे चाटने के लिए जो रहते हैं, उसे ओखली कहते हैं। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल चाट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। तो एक दिन बुलाकी दाल क्लीन कर रही थी। उस वक्त तो उसके घर के द्वार पर एक भिक्षुक आकर भिक्षा याचना कर रहा था। बुलाकी ने सोचा दाल चाट लूं, उसके बाद उसे कुछ ना कुछ दे देती हूँ। इतने में उसका बड़ा लड़का बोला आकर अपने माँ से बोलता है कि अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़ा गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा। एक दिन बुला की दाल चाट रही थी, तभी उसके द्वार पर एक भिक्षुक आकर भिक्षा याचना कर रहा था, भिक्षा मांग रहा था, बाहर चिल्ला रहा था। तभी उसके बड़े लड़के बोला बाहर से आ रहा था, आकर अपने माँ से कहता कि अम्मा, एक महात्मा यानी एक भिक्षुक बाहर आकर खड़ा होकर भिक्षा याचना कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ तो दे दो, नहीं तो उसका मन दुखी हो जाएगा। तब वो बुला की उपेक्षा उपेक्षा यानी उदासीनता से तिरस्कार भाव से कहती है कि भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरी चार चार हाथ थे, किस किस का रोया सुखी करूं, दिन भर तो ताता लगा रहता है। तो बुला की उदासीनता से तिरस्कार से अपने बेटे से कहती कि भगत यानी सुजान भगत, सुजान भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगे? जब हमारे हाथ में मेहंदी लगती है, जिस तरह से हम लोग कोई कुछ काम नहीं करते, वैसे उस अंदाज से, उस भाव से अपने पति को संबोधित करते हुए बोला से कहती कि भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों वो उठकर कुछ नहीं देते? मेरे 2 ही हाथ है, 4-4 हाथ तो नहीं है। मैं किस-किस का रोया सुखी करूँ, मतलब किस-किस के मन को मैं तृप्त करूँ। ये एक दिन भर तो ताँता लगा रहता है। दिन भर ताँता लगाना मतलब एक चला जाता है तो दूसरा आ जाता है। किस-किस का मन मैं सुखी करूँ, इस तरह से वो उदासीनता बरतती है। तब बोला पिताजी यानी सुजान भगत बाहर बैठकर क्या कर रहे हैं, उसके बारे में माँ को बता रहा है। बोला कहता कि चौपट करने पर तुले हुए हैं, और क्या, अभी महू को बेंग देने आया था, हिसाब से 7 मन हुआ, तोला तो पौने 7 मन ही निकला। मैंने कहा 10 सेर और ला। तो आप बैठे बैठे, आप यानी सुजान भगत बैठे बैठे कहते कि अभी इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दिया। तो बोला पिताजी यानी सुजान भगत बाहर बैठकर क्या क्या कर रहे उसके बारे में माँ को शिकायत करते हुए कहता कि सब कुछ चौपट यानी सब कुछ नाश करने पर तुले हुए हैं, और क्या कर रहे हैं। अभी महंगू महंगू देखे एक किसान का नाम है। बेंग यानी फसल के आधार पर दिए जाने वाले कर्ज है। जब वो ज़रूरतमंद किसान रहते हैं, जब उसे पैसे की कमी रहती है, तब वो गांव के मुखिया के पास आकर पैसे लेकर जाते हैं। पैसे लेते वक्त ही ये निर्धारित होता है कि ऐसे जो पैसे देने वाले पैसे देते हैं, अगर पैसे नहीं दे पाते तो फसल को आधारित रखकर उसके बदले में कर्जा लेकर जाते हैं। फसल के आधार पर दिए जाने वाले जो कर्ज रहते हैं उसे बेंग कहते हैं। ऐसे ही एक शायद महंगो नामक एक किसान ने कभी ऐसे ही कर्जा लिया था। अब वो चुकाने के लिए आया है। हिसाब से उसे कितने वापस से देना है, कर्जा चुकाना है, 7 मन बीज उसे देना था। लेकिन जब तौलते हैं तो उसमें पौने 7 मन ही निकलता है, 10 से कम रहता है। तो बोला कहता कि 10 से गांव जाकर लेकर आओ। तो सुजान भगत बैठे बैठे कहते कि 10 शेर के लिए इतनी दूर गांव कहाँ जाएगा, भरपाई मतलब हिसाब किताब जुत्ता हो गया, इस तरह से लिख दो। तो बोला ने हिसाब में के किताब में भरपाई नहीं लिखा, उसके बदले में 10 शेर बाकी है, इस तरह से लिखा है। ये सब जो है सुजान भगत बाहर बैठकर क्या काम कर रहे हैं, सब कुछ नाश कर रहे हैं, इस तरह से बुलाकी को यानी अपनी माँ को शिकायत कर रहे हैं, पिता के विरुद्ध शिकायत कर रहा है। तब वो बुला के कहते, बहुत अच्छा किया तुमने, मतलब बेटे की तरफदारी करते हुए कहते कि बहुत अच्छा किया तुमने, 10-5 बार उसे ऐसे ही मौका दिया करे, मतलब इस तरह से अच्छी तरह से सबक सिखाए तो आगे चलकर वो लोग इस तरह से गलती नहीं करेंगे, इस तरह से बेटे की तरफदारी करती हुई बुला के बोला से कहती।
तो बोला कहते दिन भर एक न एक कुजड कुजड मतलब दोष निकालते रहते हैं। 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। और वापस से पिता के बारे में पिता की शिकायत करते हुए बोला ने अपनी माँ से कहता कि मैं दिन भर तो जो भी मैं काम करता हूँ उसमें पिताजी बैठकर दोषी निकालते रहते। मैंने 100 बार कहा है कि घर के मामले में, गृहस्थी के मामले में बीच में टांग मत अड़ाया कीजिए, बीच में मत बोला कीजिए, लेकिन उनसे चुप रहा ही नहीं जाता। कुछ ना कुछ तो मैं जो भी मैं काम करता हूँ उसमें दोष निकालते ही रहते। इस तरह से पिता के बारे में शिकायत कर रहा है। तो बुला के कहती कि अगर मैं जानती, जब वो गुरु मंत्र लेने के बाद भक्त भक्त बनने के बाद उसके व्यवहार में इस तरह से परिवर्तन होता है, तो मैं वहाँ पर गया में गुरु मंत्र लेने ही नहीं देती। इस तरह से बोला से कहती। बोला कहता कि भगत क्या बन गए हैं दिन दुनिया से। आज घर में क्या हो रहा है, व्यवहार में क्या हो रहा है, उनके बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। सारा दिन जो है पूजा अर्चना में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े भी नहीं हो गए कि घर का कोई काम ही ना कर सके। तो बोला कहते कि जब से वो भगत बन गए, घर के बारे में, व्यवहार के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, कोई जानना ही नहीं चाहते। सारा दिन उसका जो है जीवन जो है पूजा अर्चना में ही निकल जाता है। अभी ऐसे भी बूढ़े नहीं हो गए, घर का कोई ना कोई काम कर ही सकते हैं। इस तरह से बोला अपने माँ से कहता है। तो बोला कि अपने पति की तरफदारी करती हुई कहती कि बोला जो तुम कह रहे हो ना वो सही न्याय नहीं है, वो कुन्याय है, मतलब गलत न्याय सुना रहे हो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पिता से फवाड़ लेकर कुदाल करना, इस तरह के मेहनत का काम तो उनसे नहीं हो सकता। वैसे तो वो बेकार पड़े नहीं रहते। बैलों को सानी पानी देना, सानी पानी मतलब उसे पानी पिलाना, नहलाना, गायों को दुहाना, गाय के दूध निकालना, ऐसे छोटे मोटे काम तो वो करते रहते। जो तुम कह रहे से बेकार तो नहीं पड़े रहते। इस तरह से बुला के अपने पति की तरफदारी करते। अभी तक द्वार पर भिक्षुक खड़ा होकर गड़ा गला फाड़ रहा था, चिल्ला रहा था, भिक्षा याचना कर रहा था। जब सुजान बाहर बैठकर अब तक जो घर के अंदर किसी को भिक्षा लाते हुए नहीं देखता है, तो उठकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर कठोर स्वर में घर वालों से कहता कि तुम लोगों को कुछ सुनाई देता है कि नहीं? कितने देर से, घंटों भर से भिक्षुक बाहर खड़ा होकर गला फाड़ रहा है, भिक्षा याचना कर रहा है। अपना काम तो दिन भर करने के बावजूद भी खत्म नहीं होता। एक क्षण यानी एक क्षण के लिए भगवान का काम भी तो किया कीजिए। इस तरह से कठोर स्वर में घर वालों से कहता है, यानी बोला और बुलाकी से कहता है। तब वो बुलाकी कहती कि तुम तो भगवान के काम करने के लिए ही बैठे हुए हो क्या? तुम्हारे हिसाब से घर में रहने वाले सारे सदस्य भगवान का ही काम करे क्या? इस तरह से वो डांट देती है। तब सुजान कहता है कि आटा कहाँ रखा है, आटा कहाँ रखा है, लाओ, मैं निकाल कर दे आता हूँ, तुम महारानी बनकर बैठ जाना। तो बुला के कहती कि आटा मैंने मरमर कर पीसा है, अनाज दे दो। मतलब वो आटा जो है चक्की में पीसा जाता था, उस वक्त फ्लोर मिल नहीं था। इसीलिए वो कहती कि मैं बीच रात में उठकर आटे को मरमर कर एक नहीं बहुत परिश्रम कर जो पीस रखा है, ऐसे मुर्चिरों को, ऐसे भिखारियों को देने के लिए नहीं है, ऐसे भिक्षुकों को देने के लिए नहीं है। अनाज घर में अनाज पड़ा हुआ है, उसे दे दो। इस तरह से कहती है। सुजान भगत भंडारघर में चला जाता है। वहाँ पर छोटी सी चबड़ी चबड़ी यानी छोटी सी टोकरी रहती है। उसमें पूरा जो है जौ से भर लेते हैं, जौ यानी ज्वार से भर लेते हैं, जवार भर लेता है। जो जो एक सेर से भी ज़्यादा था। सुजान जानता था कि उतना नहीं देना चाहिए, वो भिक्षा पद्धति का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन इतने देर से 1 घंटे से भी ज़्यादा भिक्षुक बाहर खड़ा होकर गला फाड़ रहा है, लेकिन अंदर से कोई भिक्षा नहीं दे रहा था। इसीलिए वो बोला और बुलाकी को चिढ़ाने के लिए भिक्षा पद्धति का उल्लंघन करते हुए 1 सेर से भी ज़्यादा जो उस छबड़ी में यानी टोकरी में भर लेता है। और उसके ऊपर वो, क्योंकि उन बोला और बुलाकी को ये पता नहीं चलना चाहिए इतने मात्रा में दे रहा है, इसीलिए उन्होंने उस चबड़ी को चुटकी में पकड़ा हुआ था। चुटकी बहुत ज़्यादा बोझ नहीं संभाल पा रहा था। थोड़ी सी विलम्ब हो गई तो पूरी जो दानी जो है हाथ से फिसल कर पूरे घर भर में बिखरने की संभावना थी। इसीलिए उसके हाथ जो है कांप रहा था। जल्दी जल्दी वो चबड़ी को भिक्षु को देने के लिए एकदम से घर से बाहर निकलना मतलब भागना शुरू कर दिया। तभी क्या होता है कि उसका बड़ा लड़का बोला जो है सीधा भागता हुआ आकर सुजान के हाथ से अनाज से भरा हुआ चबड़ी जो है छीन लेता है। छीन कर चौर्य बदलते हुए यानी निगाहें बदलते हुए गुस्सा व्यक्त करते हुए कहता कि अपने पिता से कहता है, सेंत का माल नहीं है, सेंत यानी मुफ्त का माल नहीं है,
जो ऐसे ही मुफ्त में मिला हुआ, फ्री में मिला हुआ माल नहीं है, जो तुम इस तरह से लुटा रहे हो। हम लोग छाती फाड़-फाड़ कर काम करते हैं, खेत में मेहनत करते हैं, तब दाना घर में, अनाज घर में आ जाता है। सुजान ने किसियाकर मतलब तिरछी नज़र से देखते हुए कहता कि मैं भी तो बेटा नहीं रहता, मैं भी तो बेकार नहीं पड़ा रहता, घर में कोई ना कोई काम करता रहता हूँ। तो बोला कहता कि भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाया नहीं जाता। हम तो एक बोला खाकर दिन काटते हैं। एक बोला मतलब एक वक्त की रोटी खाकर हम लोग जीवन यापन करते हैं, ताकि पत पानी बना रहे। पत पानी यानी मर्यादा बना रहे। और तुम्हें तो लुटाने की पड़ी हुई है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। तब वो बोला कहता कि बीक बीक की तरह दिया जाता है, इतने मात्रा में नहीं लुटाया जाता। तुम्हें क्या मालूम कि घर की हालत क्या है। हम तो एक वक्त की रोटी खाकर हम लोग जीवन यापन कर रहे, ताकि पूरे गांव भर में हमारा मान सम्मान बरकरार रहे। और तुम्हें तो ये भी पता नहीं, तुम तो सब कुछ लुटाने पर तुले हुए हो। घर में क्या हो रहा है उसके बारे में तुम्हें कोई खबर नहीं। इस तरह से सुजान को बोला डांट देता है। सुजान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर भिखारी से कहा दिया, अब बाबा, इस समय किसी की हाथ खाली नहीं है, आप चले जाइए। और उसे बेचकर वो क्या करता है, सुजान क्या करता है, उसके घर के सामने एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे बैठकर अपने ही विचारों में मग्न हो जाता है। वो इस तरह से विचारों में मग्न हो जाता है कि अपने ही घर में ही उसका इस तरह से अनादर हो रहा है। अभी तो वो अपाहिज भी नहीं है, यानी हैंडीकैप भी नहीं है, हाथ पांव थके भी नहीं है, और घर में ऐसे भी पड़ा नहीं रहता, बेकार नहीं रहता। घर में कोई ना कुछ तो काम ही करता रहता है। इस पर भी अनादर नहीं है। उसी ने घर बनाया है। यह सारी विभूति यानी ऐशो आराम के जीवन ये लोग जो यापन कर रहे हैं, उसी की श्रम का फल है। पर अब इस घर में उसका इतना भी अधिकार नहीं कि अब वह एक सामान्य सा भिक्षुक के लिए भिक्षा देने की हैसियत भी नहीं है। अब उस घर में उसका अस्तित्व ऐसा था कि घर के द्वार पर रहने वाला कुत्ता है, पड़ा रहना है। घर वाले सोच समझकर रूखे सूखे जो भी दे दे उसे खाकर जीवन यापन करना पड़ेगा का। ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजन ऐसे घर के द्वार पर रहने वाला कुत्ता बनकर जीवन यापन नहीं करना चाहता था। ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे सोचकर घर के सामने जो वृक्ष थी उसके नीचे बैठकर वो अपने ही विचारों में मग्न हो जाता है। संध्या हो गई थी, यानी शाम हो जाता है। बोला यानी सुजान के छोटे बेटे का नाम है बोला। वो न- खेत से नारियल लेकर आया था। वो टंगा कर दीवार पर टंगा रहा था, और धीरे धीरे तंबाकू जलने लगी। जरा देर होने के बाद बोला ने द्वार पर सोने के लिए चारपाई डाल दिया। सुजान पेड़ के नीचे बैठे बैठे सारा नजारा देख रहा था, लेकिन उस वृक्ष के नीचे से वो नहीं उठा था। वहीं बैठकर घर के बाहर क्या हो रहा है, घर के अंदर क्या हो रहा है, वो सब देख रहा था। कुछ देर और गुजर जाती है। भोजन तैयार हो जाता है। बोला अपने पिता को बुला खाने के लिए बुलाने आ जाता है। सुजान सिर्फ इतना कहता है कि मुझे भूख नहीं है। बहुत ज़्यादा मनावान मतलब बहुत ज़्यादा विनती करने के बावजूद भी सुजान नहीं उठता है। तब वो हार कर वो अंदर चला जाता है। जब वो बोला पिता को खाने के लिए बुलाने के लिए आता है, जब वो खाने के लिए नहीं आता, तब वो बुला की आकर अपनी पति को, सुजान को खाने के लिए बुलाने के लिए आ जाती है। खाना खाने क्यों नहीं चलते? जीतू अच्छा है, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, खाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? इस तरह से बुला के आकर सुजान से कहती है। सुजान को सबसे ज्यादा क्रोध बुलाकी पर ही आता है, क्योंकि यह जब बोला ने सुजान के हाथ से अनाज से भरा हुआ चबड़ी छीन लिया, तब वो ये भी तो वही बेटी थी, लेकिन अपने तरफदारी करती हुई एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकलता। यह भी तो लड़कों के साथ मिल गई है। वो वहीं पर बैठी हुई थी जब वो अनाज से भरा हुआ चबड़ी बुरौला ने मेरे हाथ से छीन लिया था। उसके मुंह से इतना भी नहीं निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को तो ना मालूम होगा कि मैंने कैसे परिश्रम करके यह गृहस्थी जोड़ी है, लेकिन ये तो मेरी जीवन संगनी है। जब से शादी करके आई है मेरे साथ ही है। मैंने किस तरह से परिश्रम किया है सब कुछ तो ये जानती है। दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं समझा। बादों के अंधेरे मतलब जो सर्दियों के मौसम रहते हैं ना, वहाँ पर खेत में जो फसल को कहीं जानवर उसे नष्ट ना कर दे, इसीलिए और इतनी कड़ाके की ठंड में सर्दियों के मौसम में खेत में ही एक मड़ैया मड़ैया मतलब छोटा सा झोपड़ी बनाकर वहीं पर रात भर में जुआरों की रखवाली कर रहा था।
और जेठ बैसाखी मतलब तपती दोपहरी रहते ना, मतलब गर्मियों की जो तपती दोपहरी रहती है, गर्मियों की मौसम रहते उसे जेठ बैसाख कहते हैं। जेठ बैसाख में भी तो गर्मियों के मौसम में भी तो मैं दोपहर में बिना कोई दम लिए, मतलब एक क्षण के लिए भी विश्राम ना करते हुए मैंने पूरा परिश्रम करके यह सब कुछ तो मैंने क्या किया है, घर धन दौलत सब कुछ तो इकट्ठा कर लिया। पर अब अपने ही घर में एक भिक्षुक को भिक्षा देने की तो औकात मुझे नहीं है, हैसियत मुझे नहीं है। माना कि मैंने भिक्षा पद्धति का उल्लंघन किया है, मुझे इतने मात्रा में भिक्षा नहीं देना था, लेकिन इन लोगों को तो चुप रहना था, क्योंकि कानून के हिसाब से तो सब कुछ मैंने ही कमाया है। मैं अपने हिस्से का खाऊं या दूसरों को दे दूं, इन सब से इनका क्या लेना देना। इस तरह से वो गुस्सा व्यक्त करता। जब बेटे ने मेरे हाथ से अनाज से भरा हुआ चबड़ी छीन लिया था, तब तो वो चुप थी, अब मुझे मनाने आ गई। इसीलिए इस तरह से सुजान को सबसे ज्यादा गुस्सा बुलाकी पर ही आता है। इसे तो यानी सुजान अपनी पत्नी को कभी फूल की डंडी से भी, यानी चड़ी, यानी फूल के जो पीछे की जो स्टेम रहता है उसे चड़ी कहते हैं, उससे भी तो उसे कभी छुआ तक नहीं। नहीं तो गांव में ऐसे पति के हाथ या लात नहीं खाए, मार ना खाने वाली कोई औरत नहीं है। सुजान ने अपनी पत्नी को फूल की डंडी से भी नहीं डांटा था, छुआ तक नहीं था। इतने प्यार से उन्होंने उसे इतना प्यार करता था। और इतना ही नहीं, कड़ी निगाहों से भी उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं देखा था। रुपए पैसे लेन देन घर के सारे व्यवहार उन्होंने अपनी पत्नी को ही दे रखा था। अब वो रुपये जमा कर लिया है, मुझसे घमंड नहीं करेगी तो क्या करेगी। अब बेटे बड़े हो गए, बेटे प्यारे हो गए, मैं तो निखट्टू। निखट्टू मतलब जो काम काम कोई नहीं करता, लुटाऊ यानी सब कुछ जो लूटने वाला है। गर्व फूंक गोंगा गर्व फूंक गोंगा यानी जो बेकार जानवर रहते हैं ना, जब गाय हो या भैंस हो, जब दूध देना बंद कर देते हैं, जिस तरह से वो बेकार जानवर बनता है, उसे फूंक गोंगा कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब है, अब बेटे बड़े हो गए, कमाने लग गए, अब बेटे बुलाकी के लिए पैरे लग गए, पैरे हुए, और मैं तो निकट हूँ, मतलब कोई काम काज नहीं करने वाला हूँ, सारे घर के चीज़ों को लुटाने वाला हूँ, बेकार जानवर के जैसे मेरी हैसियत है। मेरी उसकी क्या परवाह। तब लड़के नहीं थे। जब सुजान बुलाकी को एक बार शायद बीमार पड़ी थी, तब सुजान ने अपने गोद में उठाकर ले जाकर वैद्य को दिखाकर उसे ठीक किया था। अब बेटे बड़े हो गए हैं, उसकी तरफदारी करेगी नहीं करेगी तो मेरी क्यों करेगी। मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझसे उसका क्या मतलब। इस तरह से बुलाकी के प्रति सुजान गुस्सा व्यक्त करता है। वो सिर्फ जब बुला के खाने के लिए बुलाने आती है, तो सिर्फ इतना ही कहता है कि अब काफ़ी कर क्या करूँगा, हल जोतने से रहा, फवाड़ चलाने से रहा। इस तरह से मुश्किल का काम तो मुझसे नहीं हो सकता, हल भी नहीं जोत सकता, फवाड़ लेकर कुदाल करना इस तरह से परिश्रम का काम तो नहीं हो सकता। अब इस उम्र में काफ़ी कर मैं क्या करूँगा, जो मेरे हिस्से की खाना है ना वो ऐसे ही रख दो, तुम्हारे बेटे दूसरे वक्त यानी अगले दिन खा लेंगे। इस तरह से वो खाने के लिए मना करता है। तब वो बुलाकी उसे समझाती हुई कहती कि तुम तो जरा जरा सी बात पर थिनक जाते हो। थिनक जाना यानी गुस्सा व्यक्त करते हो, रूठ जाते हो। लोगों ने सच कहा है कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं एक वाक्य के लिए, एक शब्द वाक्यांश के लिए, बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है। बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। बोला ने सिर्फ इतना ही कहा है ना कि बीक बीक तरह इतनी मात्रा में नहीं देना चाहिए। और कुछ कहा क्या। इस तरह से बुलाकी अपने बेटे की तरफदारी करती। बुलाकी कहती कि तुम तो ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा व्यक्त करते हो, चिढ़ जाते हो। और लोगों ने सही कहा है कि जैसे आदमी को बूढ़ा होता है, एज होते जाते हैं, तो आदमी की बुद्धि मारी जाती है। बोला ने ऐसे क्या कहा है, सिर्फ इतना ही कहा है ना, बीक इतनी मात्रा में नहीं देना चाहिए। और कुछ कहा क्या। इस तरह से बेटे की तरफदारी करती है। तब सुजान कहता है कि उसे गुस्सा आता है और कहता है कि हाँ हाँ बेचारा इतना ही कह कर रह गया, इसीलिए तुम्हें मज़ा नहीं आया। तुम्हें तो मज़ा तब आता जब वो सिर्फ इतना कहते कहते मुझे दो चार थप्पड़ और डंडे लगा देता, मारता, तभी तुम्हें तसल्ली मिलती, तुम्हें मज़ा आ जाता। क्यों, अगर यही अभिलाषा है, तुम्हारे मन की यही इच्छा है, तो बोला ने खाना खा लिया होगा, उसे बुला कर लेकर आओ मुझे मारने के लिए। और वापस से कहता है कि बोलो को क्यों तकलीफ देती हो, तुम तो यहीं पर पड़ी हुई हो, तुम तो यही कड़ी हो। एक काम करना, तुम ही दो चार थप्पड़ मार लेना, तुम्हारा यही कसर बाकी रह गया है, वो भी पूरा हो जाए, तुम्हारी मन की अभिलाषा भी तो पूरी हो जाएगी। इस तरह से सुजान बुलाकी के प्रति गुस्सा व्यक्त करता है। तब वो बुलाकी कहती है कि हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है।
क्या यही नारी का धर्म समझ रखा है क्या? तुम अपने भाग्य को सराहो, मतलब तुम अपने किस्मत को मान लो कि तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिल गई है, जैसे तुम चाहते हो उसके हिसाब से वो रह रही है। अगर ऐसे मुहज़ोर होती, मुहज़ोर मतलब झगड़ालू औरत होती, तो तुम्हारे जैसे आदमी के साथ इतने साल में निभा यानी निर्वाह जीवन यापन में नहीं कर सकती थी। तब सुजान कहता है, हाँ भाई, तुम भी तो देवी हो, उस दिन भी देवी थी, आज भी देवी हो। मैं तो राक्षस था, तब राक्षस था, अब तो दैत्य का रूप धारण कर चुका हूँ। बेटे कमाने लगा है, कमाओ यानी बेटे कमाने लग गए, बड़े हो गए हैं। उसकी तरफदारी नहीं करेगी तो मेरी तरफदारी क्यों करेगी? तुम उसकी बात ही सुनोगी, मेरी बात क्यों सुनोगी? अब मुझसे तुम्हारा क्या लेना देना? इस तरह से सुजान बुलाकी के प्रति गुस्सा व्यक्त करता है। तब बुलाकी कहती कि तुम झगड़ा करने के लिए पड़े रहते हो, मतलब तैयार रहते हो। मैं तो झगड़ा बचाने के लिए, झगड़ा रोकने की कोशिश में रहती हूँ, क्योंकि इस उम्र में अगर हम लोग लड़ाई करते रहते, झगड़ा करते, तो देखने वाले चार लोग हम पर हंसेंगे। इसीलिए चुपचाप कर चलकर सीधे साधे सीधे चलकर खाना खा लो, नहीं तो तुम नहीं खाना खाओगे तो मैं भी तो भूखी सो जाऊंगी। तब सुजान कहता कि तुम भूखी क्यों सो जाओगी? तुम्हारे बेटे की ही तो कमाई है। हाँ, मैं तो बाहर का आदमी ठहरा, तुम क्यों भूखी सोओगी? तुम्हारे बेटे की कमाई है, तुम जाकर खाना खा लो, मैं तो बाहर का आदमी हूँ। इस तरह से सुजान अपनी पत्नी से कहता है। बुलाकी कहते, बेटे सिर्फ मेरे ही नहीं है, बेटे तुम्हारे भी तो है। तो सुजान कहते, नहीं, मेरे ऐसे बेटे, मैं तो ऐसे बेटों से बाज आ गया हूँ, मैं तो ऐसे बेटों से तंग आ गया हूँ। मेरे बेटे नहीं है, वो किसी और के बेटे हैं। अगर मेरे बेटे होते तो मेरी ऐसी दुर्गति नहीं होती, ऐसी दशा नहीं होती। ये मेरे बेटे नहीं है, किसी और के बेटे होंगे। तो बुलाकी को गुस्सा आ जाता है और बुलाकी गुस्सा व्यक्त करते हुए कहती कि इस तरह से गाली दोगे तो मैं भी तो चुप नहीं रहूंगी। मैं सुनती थी कि मर्द बड़ा समझदार होते, बहुत ज्यादा होशियार होते, लेकिन तुम इन सबसे न्यारे हो। न्यारे मतलब इन सबसे तुम बिल्कुल भी हटके हो, अलग हो। और वो वास्तव को समझाती हुई कहती कि आदमी को चाहिए कि जैसा समय देके वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निबाह मतलब निर्वाह इसी में है कि नाम का मालिक बने रहे और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात तो समझ गई हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती, तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिन तक तो राज किया है, अब क्यों इस माया में पड़े रहे? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो, चलो खाना खा लो। तो सुजान को, बुलाकी को गुस्सा आता है। वो कहती कि ऐसी गालियां दोगे तो मैं भी तो चुप नहीं रहूंगी। मैं समझती थी कि मर्द यानी मर्द बड़े समझदार होते, लेकिन तुम तो इन सबसे बिल्कुल भी अलग हो। अब हमारा और तुम्हारा निर्वाह इसी में है कि क्योंकि लड़के बड़े हो गए हैं, कमाने लग गए हैं, इसीलिए सिर्फ नाम मात्र के लिए, नाम के लिए ही घर के अधिकारी बने रहे, मालिक बने रहे। और बच्चे जो चाहते हैं उसके हिसाब से रहना ही हम दोनों के लिए सही है। अब तक जिस घर में हम लोगों ने राज किया है, क्योंकि अब बच्चे छोटे थे, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। अब हमारा और तुम्हारा निर्वाह इसी में है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर ही यह है कि जो कमाते हैं घर में उसी का राज होता है। यह प्रश्न पूछते हैं एक शब्द और वाक्यांश में, घर में किसका राज होता है? जो कमाते हैं घर में उसी का राज होता है। हम्म? और इसीलिए वो समझाती हुई, सुजान को समझाती हुई कहती कि दुनिया का दस्तूर ही यह है कि जो कमाते हैं घर में उसी का राज होता है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती हूँ, जैसे बच्चे चाहते हैं उसी के हिसाब से रहती हूँ, लेकिन तुम तो अपने मन की करते हो, अपने मनमानी करते हो। अगर इतने दिन तो हम लोग घर में राज किया है, अब इन माया मोह में क्यों पड़े रहे? तुम्हें आधी रोटी से पेट भरता है तो आधी रोटी खाओ, और बची कुची जो जिंदगानी है, जीवन है, भजन करके भगवान के नाम लेकर पड़े रहो, चलो चुपचाप चल के खाना खा लो। इस तरह से सुजान को जो भी वास्तव था वो समझा देती। तब सुजान कहता है, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ क्या? अब द्वार का कुत्ता बनकर रहूं क्या? इस तरह से वो कहता है। तो बुला के कहती कि बात जो थी मैंने तुम्हें समझा दिया, जो वास्तव था मैंने तुम्हें समझा दिया। अब अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ना उठे, बुला की हार कर चली गई। तो सुजानी बुला की कहती कि जो वास्तव था मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिए, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम घर का स्वामी भी समझ सकते हो या घर के द्वार पर रहने वाले कुत्ता, जो भी तुम अपने आप को समझो। इस तरह से कहकर, इतना कहने के बावजूद भी जब सुजान खाने के लिए नहीं उठता है, तो बुला की हार कर वहां से चली जाती है। अब चौथा अध्याय। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी।
बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता था। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया है, इसकी उसे खबर नहीं थी। अब सुजान के सामने एक नई समस्या आकर खड़ी हुई थी। बहुत दिनों से उसे यही भ्रम था, वो यही समझता था कि घर के अधिकारी वही है, घर की अधिपति वही है, घर के स्वामी वही है। लेकिन परिस्थिति में कितनी उलटफेर यानी कितनी बदलाव आया है, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं था। मतलब वो उसके बारे में खबर नहीं था। लड़के उसके लड़के उसका सेवा करते थे, यह बात उसे भ्रम में डाला हुआ था। लड़के सुजान की बहुत ज़्यादा सेवा सम्मान करते थे, उसे इसीलिए ये भ्रम हुआ था कि घर के अधिपति वही है। लड़के सा उसके सामने यानी सुजान के सामने चिल्लम नहीं पीते थे, खाट के ऊपर नहीं बैठते थे। यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण नहीं था। पर आज उसे यह ज्ञात हुआ, यह पता चला कि एक केवल पिता होने के नाते बच्चे पिता के प्रति एक श्रद्धा दिखा रहे थे। ये स्वामित्व का बिल्कुल भी घर के अधिकारी होने का कोई प्रमाण नहीं था। अब तक जिस घर में उन्होंने राज किया, जिस घर में उन्होंने अधिकार किया, उसी घर में पराधीन बनकर मतलब दूसरों के अधीन रहकर वो जीवन यापन नहीं कर सकता था। उसे श्रद्धा की चाह नहीं थी, बच्चे उसकी सेवा करें उस तरह की सेवा का वो भूखा नहीं था। उसे अपने ही घर में जो अधिकार खोया है, वो अधिकार चाहिए थी। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता था, मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता था। अब तक इतने सालों से जिस घर में उन्होंने राज किया है, अपने आंखों के सामने दूसरों के अधीन बनकर, दूसरों को अपने आंखों के सामने दूसरों का अधिकार करते हुए वो नहीं देख सकता था। बच्चे उसे श्रद्धा दे या भक्ति दे, सेवा करे, सम्मान करे, ये सब उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। जो उन्होंने अपने घर में खोया हुआ अधिकार है, वो अधिकार उसे चाहिए थी। अब वो ये नहीं चाहता था कि मंदिर का पुजारी बनकर रहे, मंदिर के गर्भगृह में रहने वाले भगवान बनकर वो रहना चाहता था। ना जाने कितनी रात बाकी थी, सुजान को मतलब नींद नहीं आ रहा था। इसीलिए बीच रात में ही वो रात को ही उठकर गड़ासे से बैलों को चारा काटना शुरू कर दिया। गड़ासे यानी चारा, यानी बैलों को जो खाने के लिए जो चारा रहता है, काटने की जो मशीन है, उसे गड़ासे कहते हैं। गड़ासे निकाल कर बैलों को चारा काटना शुरू कर दिया था। सारा गांव सो रहा था, लेकिन सुजान को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। रात भर वो करवी करवी यानी चारा काट रहा था। इतना श्रम उन्होंने जीवन में कभी नहीं किया था। जब से वो भगत बन गया था, कामकाज करना छोड़ दिया था, इतना परिश्रम उन्होंने नहीं किया था। तो 12 बार मतलब जब से उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, 12 बार मतलब लगातार बोला भी चारा काटता था, शंकर भी चारा काटता था। लेकिन बैलों के लिए चारा कम पड़ता था। आज उन लोंडों को यानी उन लड़कों को चारा कैसे काटना है वो दिखाना चाहता था। इसीलिए रात भर बिना सोए चारा काट काट कर एक खटिया का ढेर कर दिया। मतलब चारे का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने चारा काटा था कि मशीन में काटी गई हो ऐसा लगता था। मुंह अंधेरी यानी सुबह सुबह बुला के उठकर बाहर आती है, जो इतने सारे खटिया का ढेर यानी चारे का ढेर देकर एकदम से दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाती। वो सोचती कि शायद बोला ने काटा होगा। और वो अपने आप से ही बोलने लगती है कि लगता है रात भर बोला ने नहीं सोया है। मैंने कितनी बार कहा है कि बेटा, जी है तो जहान है, यानी स्वस्थ है तो सब कुछ है। लेकिन वो मेरे बात नहीं सुना है, नहीं माना है। रात पर शायद वो सोया ही नहीं है। तो सुजान तो रात भर बिना सोए इतना परिश्रम किया था, अब बुला के आकर कह रही कि बोला ने काटा है। तो सुजान भगत तो ताने कसते हुए व्यंग्यात्मक रूप से कहता कि हाँ हाँ, वो सोता कब है, जब देखो काम करता ही रहता है। ऐसे कमाऊँ यानी ऐसे कमाने वाला इंसान संसार में और कौन है, कोई नहीं मिल सकता। इस तरह से व्यंग्यात्मक रूप से ताना कसते हुए सुजान भी तो अपने आप से ही बातें करता है। इतने में बोला आंखें मलते हुए यानी अपने आंखें ठीक करते हुए बाहर आता है। वो भी तो खटिया का ढेर देखकर, इतने सारे चारों को मतलब ढेर देखकर एकदम से आश्चर्य हो जाता है। वो अपने माँ से पूछता है कि क्या शंकर आज बड़ी रात में उठा था माँ? मतलब बीच रात में ही उठकर उन्होंने चारा काटा क्या? इस तरह से अपनी माँ से पूछता है। तब वो बुला के कहती कि नहीं, वो तो पड़ा पड़ा सो रहा है, मैं समझ रही थी कि तुमने काटा है। तो शंकर बोला, जब वो आंखें मलते हुए बाहर आता है, इतने सारे चारविक यानी चारे के ढेर देखकर वो भी आश्चर्य होकर अपने माँ से पूछता है कि क्या बीच रात में ही उठकर शंकर ने चारा काटा है क्या अम्मा? तब वो बुला के कहती है, नहीं नहीं, वो तो पड़ा पड़ा सो रहा है, मैं समझ रही थी कि तूने काटी होगी।
तब वो बोला कहता कि मैं तो सवेरे मुझसे सवेरे तो उठा ही नहीं जाता। दिन भर चाहे तो कितना भी काम करा लो, करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि बीच रात में यानी बिना सोए मुझसे काम नहीं हो सकता। तो बुला के कहती कि तूने भी नहीं काटा है, शंकर ने भी नहीं काटा है, तो हो सकता है तुम्हारे दादा ने काटा होगा। तो बोला कहते हैं, हाँ मालूम तो ऐसे ही होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हो गई है, इस तरह से अपने किए पर पछता रहा था। तभी क्या होता है कि सुजान बैलों को लेकर हल लेकर खेत की ओर जाते हुए देखता है। उसे देखकर बुला के कहती कि क्रोधी तो बहुत मतलब पहले से ही क्रोधी है, जो अगर गुस्सा आ गए तो अब किसी की बातें वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तब बोला कहता है, शंकर को जगा दो। अपनी माँ से बोला कहता कि शंकर को जो पड़ा पड़ा सो रहा है उसे जगा दो अम्मा, तब तक मैं भी तो हाथ मुंह धोकर खेत की ओर निकलता हूँ। जब और किसानों की तरह बोला बैलों को लेकर हल लेकर खेत की ओर पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुका था। आधा खेत को उन्होंने मतलब जोत चुका था, काम करना शुरू कर दिया था। बोला ने चुपके से काम करना शुरू कर दिया। सुजान से कुछ बोलने की उसे हिम्मत नहीं हुई, चुपचाप आकर अपने काम में व्यस्त था। दोपहर हो गई, सभी किसानों ने हल छोड़ दिया, पर सुजान भगत अपने काम में मगन था, मतलब अपने काम में व्यस्त होकर अपने आराम से काम कर रहा था। बोला थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थक गया था। जैसे जैसे धूप निकलते गई, दोपहर होते गए, उसे बार बार यही इच्छा होती थी कि बैलों को हल से खोलकर आराम करने के लिए निकल जाए। लेकिन वो डर रहा था क्योंकि उसे आश्चर्य भी हो रहा था, पिताजी इतने वयोवृद्ध होने के बावजूद भी इतना मेहनत वो कैसे कर रहे हैं। इसीलिए पिताजी मेहनत कर रहे हैं, उसके सामने जाकर मैं बैलों को छोड़कर विश्राम करने के लिए घर निकल जाऊं, इस तरह से पूछने के लिए उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए डर के मारे वो भी तो आराम काम करना शुरू कर दिया। आखिर दोपहर होते होते बहुत ज़्यादा धूप निकलने की वजह से अब उसे लगने लगा था अब तो मुझसे काम नहीं हो सकता। इसीलिए वो डरते डरते पिता के पास आकर पूछता है कि दादा, अब तो दोपहर हो गया है, हल खोल दे क्या? मैं हल खोल दूं क्या? तब सुजान कहता है, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर घर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। डांड फेंकना यानी डांगल डालना कहते हैं। डांगल डालना मतलब एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए जो रास्ता बनी रहती है। साल में एक बार ही किसान वो का खेती बाड़ी करते। इसमें 6 महीने करते, 6 महीने तो ऐसे ही पड़ा रहता है। इसीलिए वो जो एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए जो रास्ता रहता है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, उसके ऊपर घास ऐसे बेकार जो बड़े रहते हैं, उसे ठीक करके स्ट्राइट लाइन जो बनाते हैं उसे ठीक करना डांगल डालना यानी डांड फेंकना कहते हैं। इसीलिए वो सुजान कहता है कि ठीक है, तुम बैलों को लेकर घर चले जाओ, मैं ये डांगर फेंक कर आता हूँ। तब वो बोला कहता है कि मैं सांझ को डांड फेंक दूंगा, मतलब आप अभी चलिए, मैं सांझ यानी शाम को आकर ये काम कर दूंगा, इस तरह से पिता से कहता है। तब सुजान गुस्सा व्यक्त करते हुए कहता है कि तुम क्या फेंक दोगे, देखते नहीं खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इसी गोइंडे खेत में 20 मन का बीग होता था, बीग यानी बीज होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। तो सुजान गुस्सा व्यक्त करते हुए कहता है कि तुम क्या फेंक दोगे, घर चले जाओ, क्योंकि हमारे गांव की गोइंडे गोइंड मतलब किनारे की जो लास्ट ज़मीन रहती है ना, गांव की जो लास्ट ज़मीन रहता है, जो किनारे की ज़मीन है वो हमारा ज़मीन है। इस गांव के किनारे की ज़मीन होने के बावजूद भी, ठीक तरह से पानी ना मिलने के बावजूद भी, इस खेत में जब मैं खेती बाड़ी करता था 20 मन बीज में उपज करता था, फसल उगाता था। जब से तुम लोगों ने बोला, शंकर ने काम करना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, इस खेत का सत्यानाश कर दिया है। किस तरह से सत्यानाश कर दिया है? खेत कैसी रहती है, फ्लैट रहता है, समांतर रहता है। उसमें उन लोगों ने क्या किया, खेत को एक गहरा बना दिया। गहरा बनाने की वजह से एक कटोरे जैसा बना दिया, जिसमें बीच में पानी जम जाता है। बीच में पानी जमने की वजह से, पूरे खेत में पानी ना मिलने की वजह से अच्छी तरह से फसल नहीं हो रहा था, बीच में पानी जम जाता था। इसीलिए तुम लोगों ने सत्यानाश कर दिया, तुम क्या करोगे, चलो बैलों को लेकर घर चले जाओ, इस तरह से बोला से सुजान कहता है। बैल खोल दिया गया और बोला बैलों को लेकर घर चला जाता है। पर सुजान अभी डांड फेंक रहा था, डांगर डाल रहा था। आधा घंटे के बाद डांड फेंक कर वह भी घर आ जाता है। घर आने के बावजूद भी सुजान सुबह से इतना परिश्रम करा था, रात भर नहीं सोया था, इतना मेहनत करने के बावजूद भी थकान का नामो निशान उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। सारे कृषक जो है, सारे किसान जो है, नहा कर खाना खा रहे थे, आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। लेकिन विश्राम करना शुरू कर दिया।
लेकिन सुजान आकर वापस से बैलों को साना मतलब उसकी दूध क्या किया उसने पानी पिलाया, चारा खिलाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसके पैरों को मला, पूँछ सहलाई, तो बैलों को पूँछ कड़ी कर दी मतलब इतने जब से सुजान ने काम करना छोड़ दिया था शंकर हो या बोला से इतना प्यार उसे नहीं मिल रहा था। इसलिए बैल अपने दो पूँछ खड़ी करके जो सुजान के गोद में सिर रखे अकथनिक मतलब जो कह नहीं सकते ऐसे सुकून भोग रहे थे क्योंकि सुजान क्या कर रहा था उसके पीठ पर हाथ फेर रहा था, उसके पैरों को मल रहा था, पूँछों को सहला रहा था, इतना प्यार जो जता रहा था। दोनों बैल जो है सुजान के गोद में सिर रखे जो कह नहीं सकते, जो अकथनिक मतलब जो कह नहीं सकते ऐसे सुख को भोग रहे थे। उसके आंखों में कृतज्ञता उसकी मतलब बैलों की आंखों में कृतज्ञता साफ साफ दिखाई दे रही थी कि मानो वो कह रहे कि हम तो तुम्हारे साथ रात भर रात दिन काम करने के लिए तैयार है। अन्य कृषकों की भांति मतलब दूसरे किसानों की तरह बोला भी तो खाना खाकर अपने पीठ सीधा करा था, थोड़ा आराम करा था, लेकिन सुजान बिना खाए बिना कोई आराम किए फिर से हल उठाकर खेत की ओर चलना शुरू कर दिया, वापस खेत की ओर जाना शुरू कर दिया। दोनों बैल जो है इतने उमंग यानी इतने जोश के साथ सुजान से भी पहले आगे आगे दौड़ रहे थे, मानो उन्हें ही खेत में जाने की जल्दी है। बोला ने मड़ैया मड़ैया मतलब जो झोपड़ी रहते हैं छोटी सी झोपड़ी में पड़े पड़े सोए सोए वो जो विश्राम कर रहा था, पिता को हल लेकर जाते हुए देख रहा था, लेकिन वो उठ ना सका। उसकी हिम्मत छूट गई थी, वो थक चुका था। वो इतना मेहनत इतना परिश्रम कभी नहीं किया था। उसे उसे इतने मनी परिश्रम करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी क्योंकि उसे सब कुछ तो बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी। उसे जैसे तैसे उसे सिर्फ चलाना था। इस तरह से कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं। और इतने ही नहीं, वो एक जवान है, जवान आदमी को सिर्फ काम धंधा ही काम करना ही एक काम नहीं है, उसके बदले में बीसों धंधे होते, बीसों काम रहते। जैसे कि हंसने खेलने के लिए भी तो, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए होती है। पड़ोसी गांव में दंगल हो रहा है, दंगल यानी कुश्ती हो रहा है। ये जवान आदमी अपने वहां जाकर वो कुश्ती में मजा लूटना भी तो उसके लिए चाहिए था, इसे बीसों धंधे थे। किसी गांव में बारात आई है, बारात में नाचने गाने के लिए भी तो उसे जाना था। इसीलिए वो एक जवान होने के नाते सिर्फ काम करना ही एक काम नहीं, इस तरह के अपने खुशियों के बारे में भी तो उसे सोचना था। जवान आदमी क्यों इन सारे आनंद से वंचित रहता, लेकिन सुजान ऐसा नहीं है। वो एक वयोवृद्ध होने के नाते, वृद्ध होने के नाते इस तरह से नाच गाने से ना तो कोई मतलब था, खेल और तमाशे से ना तो उसे कोई गरज यानी इंटरेस्ट था। केवल अपने काम पर ही काम था, मतलब सिर्फ उसे काम का ही मतलब था। जब वो पति को वापस से खेत की ओर जाते हुए बुलाकी देखती है तो बोला से कहती कि तुम्हारे दादा हल लेकर वापस से खेत की ओर जा रहे हैं। तो बोला वहीं पर मड़ैया में सोते हुए कहता कि जाते हुए तो जाने दो अम्मा, अब मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। इसीलिए पिता को जाते हुए देखने के बावजूद भी माँ से कहता है कि जाते हैं तो जाने दो अम्मा, अब मुझसे नहीं हो सकता। अब पांचवा अध्याय। देखिए, यहाँ पर सुजान भगत पहले क्या था, सामान्य सा किसान था। लगातार कई सालों से एक अच्छी तरह से फसल होने के नाते कंचन बरसने के कारण वो गांव के मुखिया बन गया था। गया जाकर आने के बाद गांव के मुखिया के साथ साथ वो एक भक्त भी बन गया था। जब उसे पता चलता है कि घर में अपने ही अधिकार अधिकार नहीं है, बच्चों का अधिकार हो रहा है, इसीलिए वो खोया हुआ अधिकार पाने के लिए वापस से वो क्या करता है, खेती बाड़ी करना शुरू करता है। सुजान के इस नवीन उत्साह पर गांव में टिकाए होने लगी। वापस से वो भक्त बनने का मतलब कोई काम काज नहीं करता था, सिर्फ वो पूजा अर्चना में ही उसका पूरा दिन चला जाता था। अब वो वापस से उसके अंदर एक नवीन उत्साह यानी वापस से वो खेत में जाकर परिश्रम कर रहा था, मेहनत कर रहा था। इस तरह के उस नवीन उत्साह को देखकर गांव भर में उसकी क्या हो रही थी, टीकाएं होने लगी थी। सब लोग निंदा कर रहे थे, वो लोग इस तरह से बातें कर रहे थे, इस तरह से टीकाएं कर रहे थे कि निकल गई क्या सारी भक्ति, बड़ा भगत बनकर फिर रहा था, क्यों ऐसे माया में फंसा है, क्यों आदमी अपने भूत को यानी भूतकाल को क्यों भूलते हैं। इस तरह से सब लोग निंदा कर रहे थे। जब वो वापस से सुजान के द्वार पर साधु संतों का आसन जमाने लगा, सत्कार होने लगा, ऐसे लोगों के आदर सत्कार होने लगा, तो सारे गाँव के लोग जो टीकाएं कर रहे थे वो लोग चुप रह जाते। हम्म, इस बार जो है अब की यानी अब की बार इस बार उन्होंने निरंतर 8 महीने के निरंतर कठिन परिश्रम करके सुजा ने इतनी अच्छी तरह से फसल उगा लिया था कि बखारी में अनाज रखने के लिए जगह कम पड़ी थी। बखार यानी अनाज घर,
बखारी यानी अनाज घर, स्टोर रूम। उसमें अनाज रखने के लिए भी तो जगह कम पड़ी थी, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने फसल उगा लिया था। जिस खेत में बोला और शंकर बहुत मुश्किल से 5 मन भी बीज नहीं उगा पा रहे थे, उसी खेत में इस बार सुजा ने इतनी अच्छी 10 सेर उपज यानी उन्होंने फसल उगा लिया था। चैत का महीना था। चैत का मतलब चैत्र मास था। कल्याणों में सतयुग का राज था। कल्याण यानी खेत कल्याण कहते। कल्याण यानी जो खेत रहते ना, खेत के ऊपर के हिस्से को जो भी वहाँ पर बीज रहते, वो घास से अलग करने के लिए, क्लीन करने के लिए, जो चाटने के लिए वहाँ पर जो ज़मीन छोड़ा जाता है, उसे कलिहान कहते हैं। चैत का महीना था। कल्याणों में सतयुग का राज था। जगह-जगह पर अनाजों का ढेर लगे हुए थे। यही समय है सही जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपने जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उसका हृदय उछलने लगता है। तो देखिए, चैत का महीना था, चैत्र मास था, कलियानों में सतयुग का राज था, जगह जगह पर अनाजों का ढेर लगे हुए थे। पूरे साल भर के मेहनत जो है अनाज बनकर आंखों के सामने पड़े थे। वही एक क्षण है हर एक कृषकों के लिए, हर एक किसान के लिए अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व होते हैं। और इतना ही नहीं, उनके चेहरे पर खुशियाँ नजर आ रहा था। सुजान भगत टोकरी में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरी लेकर घर में अनाज रख कर आते थे। तो सुजान ने इतनी अच्छी तरह से फसल उगा लिया था, दोनों लड़कों को टोकरी में अनाज भर भर कर दे रहा था। दोनों लड़के घर लेके जाकर अनाज रख कर आते थे। कितने ही बाट और भिक्षुक सुजान को घेरे हुए थे। मतलब का जो कल्याण में खेत में कई सारे भिक्षुक थे। बाट यानी प्रशंसा करने वालों को बाट कहते हैं। भिक्षुक यानी भिक्षु जो मांगते हैं, उसे भिक्षुक को भिक्षक कहते हैं। तो सुजान के चारों ओर जो है कई सारे प्रशंसा करने वाले और भिक्षुक उसके चारों ओर घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौटा था। सुजान के चारों ओर कई सारे प्रशंसा करने वाले भिक्षुक घेरे हुए थे। उस भिक्षुक समूह में वो भिक्षुक भी था जो 8 महीने पहले सुजान के द्वार पर आकर खाली हाथ होकर, निराश होकर खाली हाथ लौटा था। उसे देखते ही सुजान ने उस भिक्षुक को पहचान लिया और उससे कहता कि उससे पूछते हैं, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर डाल कर आए हो, कहाँ कहाँ घूम कर आए हो? तो भिक्षुक कहता कि अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले आपके पास ही आया हूँ। तो सुजान भगत कहता है, उस भिक्षु को कहते हैं, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर अनाज का ढेर पड़ा हुआ है, इसमें से तुम जितना अनाज उठा कर ले जा सकते हो ले जाओ। उनसे कहता कि देखो, तुम्हारे सामने अनाज का ढेर पड़ा है, इसमें से तुम जितना उठा कर ले जा सकते हो उतना तुम उठा कर ले जा सकते हो। भिक्षुक ने क्षुधा क्षुधा मतलब आश्चर्य नेत्रों से ढेर की ओर, अनाज के ढेर की ओर देखता है। मतलब देखते हुए वो सुजान से कहता कि नहीं नहीं, जितना आप अपने हाथ से उठा कर दे दोगे उतना ही मैं लूंगा। तब भगत कहते हैं, नहीं नहीं, तुमसे तुम्हारे सामने अनाज पड़ा हुआ है, इसमें से तुम जितना उठा कर ले जा सकते हो ले जाओ। भिक्षु के पास एक चादर थी, उसने उसे फैलाया, उसमें 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे भिक्षुक और अधिक अनाज नहीं भर सकता था, इसीलिए सिर्फ 10 सेर भरकर उसे उठाने की कोशिश करता है। तब सुजान भगत कहता है कि बस इतना ही लेकर जा रहे हो? वो उसे आश्वासन देते हुए कहता है कि बस इतना ही ले जा रहे हो, इतना तो छोटा बच्चा उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने बोला कि और संदिग्ध नेत्रों से देखते हुए कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। भगत कह रहा है और भी लेकर जाओ, बोला वहीं पर बैठा हुआ है, इसीलिए वो भिक्षुक जो है संदिग्ध परिस्थिति में आ गया था। इसीलिए संदिग्ध नेत्रों से बोला की ओर देखते हुए कहता है, नहीं भगत जी, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो भगत कहता है, नहीं नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा संकोच व्यक्त कर रहे हो, शर्मा रहे हो, और भी भरो, और भी लेकर जाओ। भिक्षुक ने एक पसेरी मतलब और 5 सेर, पहले 10 सेर भरा था ना, और वापस से सुजान इतना फोर्स कर रहा था, इसीलिए चादर फैला देता है, उसमें एक पसेरी मतलब 5 सेर अनाज उसमें भर लेता है। और फिर बोला के और संशय दृष्टि से देखता है, क्योंकि बोला वही बैठा था, इसीलिए वो डरता, इसीलिए संशय दृष्टि से 5 सेर भरते हुए बोला की ओर देखता है भगत। उसकी ओर भगत भिक्षुक से कहता है कि उसकी ओर क्या देख रहे हो भगत जी, मैंने जो कहा है वह करो। तुम्हारे सामने अनाज का ढेर पड़ा है, इसमें से जितना वो अनाज उठा कर ले जाते हो ले जा सकते हो। भिक्षुक डर रहा था, उसके मन के भाव को समझकर सुजान भगत उसे आश्वासन देते हुए कहता कि बोला कि और क्या देख रहे हो भगत जी, मैंने कह दिया ना, इसीलिए तुम जितना उठा कर ले जा सकते हो लेकर लेकर जाओ, इस तरह से उससे कहता है। भिक्षुक भिक्षुक डर रहा था, इसीलिए उसे
इतना कहने के बावजूद भी सुजान कहने के बावजूद भी भिक्षुक डर रहा था। कहीं उसने अनाज भर लिया और बोला ने गठरी उठने ना दिया, उठाने के लिए जाता है तो उसे रोक लिया तो कितना भद्दा लगेगा, कितना मज़ाक हो जाएगा। और सभी लोग कहेंगे कि सारे भिक्षुकों को हँसने का अवसर मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा और सभी लोग यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, कितनी लालची है। इसीलिए उसे सुजान इतना कहने के बावजूद भी और अनाज भरने की उसे हिम्मत नहीं होती। तो भिक्षुक डर रहा था। सुजान कह रहा है कि जितना चाहे उतना ले जाओ, लेकिन बोला तो वही बेटा है। इसीलिए वो डर के मारे और अनाज भरने की उसे हिम्मत नहीं हो रहा था। अगर सुजान ने कह दिया इसीलिए पूरा उन्होंने भर लिया। भरने के बाद बोला ने गठरी उठाने के लिए मना कर दिया, नहीं दिया तो कितना मजाक बनकर रह जाएंगे। सब भिक्षुकों को हंसने का एक मौका मिल जाएगा और सभी लोग यही कहेंगे कि भिक्षुक कितने लोभी होते, लालची होते। इसीलिए सुजान इतना कहने के बावजूद भी उसे और अनाज भरने की हिम्मत साहस नहीं कर पाता है। तब सुजान इतना कहने के बावजूद भी जब वो भिक्षुक अनाज नहीं भर पाता है तो उसके हाथ से अनाज से भरा हुआ चादर ले लेता है। उसमें जितना अनाज भर सकता था पूरा भरकर गठरी बांधकर वो भिक्षुक से कहता है कि इसे उठाकर ले जाओ। तब भिक्षुक कहता है बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा, मतलब इतना भारी है, मैं इसे उठाकर नहीं ले जा पाऊंगा। तब सुजान भगत कहते हैं अरे इतना भी नहीं उठा सकते, भारी हो तो एक मन से ज्यादा नहीं, एक मन होगा। भला तुम आजमा कर तो देखो, उठा सकते हो कि नहीं। आजमा कर देखना मतलब देख लो तुम उठा सकते हो या नहीं, इस तरह से हाथ तो लगा कर देखो, इस तरह से कहता है। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, मतलब उसे उठाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा भारी थी। जगह से उठाना तो दूर की बात है, उसे हिलाना भी नहीं हुआ। और भगत से कहता कि भगत जी यह मुझसे नहीं हो सकता, मतलब मुझसे उठा नहीं सकता, इतना भारी है, मुझसे नहीं होगा। तब सुजान भगत भिक्षुक से कहता कि अच्छा तो फिर एक काम करना, तुम्हारे गांव कौन सा है, ये बताओ कि तुम किस गांव में रहते हो, मैं ये गठरी तुम्हारे गांव तक पहुंचा दूंगा। तब वो भिक्षु कहता है यहाँ से बहुत दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना ही होगा, मेरा गांव का नाम है अमोला, इस यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, मेरे गांव के नाम तो आप सुना ही होंगे, इस तरह से कहते हैं भगत। अच्छा तो फिर एक काम करना, आगे आगे तुम रास्ते दिखाते हुए आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे गांव तक ये गठरी पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने एक ही जोर लगाकर गठरी को उठाई और सिर पर रख दिया। भिक्षु के सिर पर उठाकर भिक्षु के पीछे पीछे ये गठरी पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। देखने वालों को भगत की यह पौरुषत्व देखकर चकित रह जाते हैं, क्योंकि एक वयोवृद्ध होने के बावजूद भी भिक्षु को उठाना तो दूर की बात है, वो सिर्फ हिलाना भी नहीं हुआ, इतना भारी गठरी को एक ही सांस में उठाकर अपने सिर पर रख लिया। सुजान के अंदर की इस तरह की पौरुषत्व को देखकर वहां पर रहने वाले सारे लोग आश्चर्य हो जाते। उन्हें क्या मालूम था कि भगत के अंदर इस समय कौन सा नशा छाया हुआ था। वही नशा, क्योंकि 8 महीने के निरंतर परिश्रम करके उन्होंने अपने घर में वापस से खोया हुआ अधिकार पा लिया था। कठिन परिश्रम करके उन्होंने इस साल इतनी अच्छी फसल उगाया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर में खोया हुआ अधिकार फिर से पा लिया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। तो सुजान की इस तरह की पौरुषत्व को देखकर वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को आश्चर्य हो जाता है। उन लोगों को क्या मालूम था कि आज इस सुजान के सिर पर कौन सा नशा छाया था। वह जो 8 महीने के निरंतर परिश्रम करके उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उन्होंने फसल उगाया था कि भंडार घर में अनाज रखने के लिए जगह कम पड़ रही थी। वो अपने घर में खोया हुआ अधिकार वापस से पाने में वो सफल हुआ था। 8 महीने पहले उसके अस्तित्व कैसा था कि एक तलवार जैसा, कैसा तलवार जो जंग लग गई है। सामान्य से केला केला कितना साफ रहता है वो भी नहीं काट सकता था, जंग लगी हुई एक तलवार के जैसे सुजान का अस्तित्व था। वही तलवार आज सान दरना मतलब चाकू चूरी जो शार्प करते हैं ना, शार्प करने को सान दरना कहते हैं। वही सान पर चढ़कर वो लोहे को काटने के जैसे वो शार्प हो गया था, इतना तेज हो गया था। इसीलिए लेखक जी कहते हैं मानव जीवन में लगन बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत गैरत मतलब कुछ कर गुजरने की जो क्षमता रहते उसे, गैरत नहीं वह जवान भी मृतक है। सुजान में लगन थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने बोला कि और सगर्व नेत्रों से देखा और बोला, हे बाट और भिक्षुक जो खड़े हैं, कोई काली हाथ ना लौट सके। तो हर एक मनुष्य के जीवन में लगन बहुत महत्वपूर्ण की
भूमिका अदा करते। जिस मनुष्य के अंदर लगन रहता है, गैरत रहता है, कुछ कर गुजरने की जो ताकत रहती है, क्षमता रहता है, तो वो एक वृद्ध होने के बावजूद भी एक युवक के समान है। जिस व्यक्ति के अंदर ये सारे लगन नहीं है, गैरत नहीं है, कुछ कर गुजरने की क्षमता नहीं है, वो जवान होने के बावजूद भी एक मृतक के समान समान है। सुजान भगत में ये लगन थी, कुछ कर गुजरने की क्षमता थी, इसीलिए उसके अंदर एक मनुष्य के अंदर जो भी बल था, उसे दुगना बल उन्होंने प्राप्त कर लिया। चलते समय वो भिक्षु के पीछे जाते समय बोला कि और सगर्व मतलब अपने आप में ही गर्व महसूस करते हुए उन्हें अपने बेटे से कहा, यहाँ पर जो बाट भिक्षुक यानी प्रशंसा करने वाले और भिक्षुक जो कर रहे हैं, कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसे देकर ही भेजो। बोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ना था, हौसला मतलब हिम्मत नहीं हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। बोला सिर झुकाकर पिता ने जो आज्ञा के दिया था उसका पालन कर रहा था, क्योंकि पिता के सामने कुछ बोलने की उसे औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। पिता ने क्योंकि वृद्ध पिता ने उसे परास्त यानी पराजय कर चुका था। ये हो गई सुजान भगत। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी मनुष्य क्यों ना हो जाए, अगर उसमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत रहता है, कठिन परिश्रम से ही वो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो जाए, मान मर्यादा, धन दौलत, अधिकार सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।